और इस वक्त की आपको मुंबई से बड़ी खबर दे दें, उद्धव ठाकरे काबीना की आज अहम मीटिंग है। दरअसल रियासत में कोरोना की सूरत हाल क्या कुछ है और सबसे अहम कि लॉकडाउन के ताल्लुक से भी आइंदा की हिकमत अमली इस मीटिंग में तय की जाएगी। तो मुंबई से अहम खबर, जहां उद्धव ठाकरे काबीना की अहम मीटिंग है, कोरोना की सूरत हाल और साथ ही साथ लॉकडाउन के ताल्लुक से इस मीटिंग में तबादला ख्याल किया जाएगा। सीधे रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी अमित राय। अमित, लगातार हम देख रहे हैं कि मुंबई में सियासी हलचल ज्यादा दिखाई दे रही है, खासतौर से लॉकडाउन को लेकर आज की ये मीटिंग काफी अहम समझी जा रही है। तफसीलात चाहेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर 3:30 बजे जो है ये बैठक शुरू होगी और इसमें लॉकडाउन को लेकर भी चर्चा की जाएगी। हालांकि कुछ दिन पहले जो पालक मंत्री असलम शेख, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि 1 जून को जो लॉकडाउन खत्म हो रहा है उसके बाद जो है व्यापारियों को कुछ हद तक छूट जो है वो दी जा सकती है। तो अब सवाल ये है कि आखिरकार क्या छूट दी जाए, क्योंकि अभी राजेश टोपे ने भी 2 दिन पहले कहा कि 18 ऐसे जिले हैं महाराष्ट्र के जहाँ पर पॉजिटिविटी रेट जो है बहुत ज्यादा आ रही है। तो ऐसे जिलों में जो है छूट देना जो है बिल्कुल गलत होगा। तो अभी मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 24,752 केस मिले हैं। वहीं मुंबई में जो है 1352 मामले सामने आए और पूरे राज्य में 453 मौतें जो है पिछले 24 घंटों में हुई हैं। तो ये देखा जाएगा कि आखिरकार कैसे जो है छूट दी जाए या नहीं दी जाए, क्योंकि यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो है वो टास्क फोर्स के विशेषज्ञों के परामर्श से ही जो है कुछ हद तक छूट का फैसला जो है वो दे सकते हैं। हमारे पास जानकारी सामने आ रही कि कुछ 4 चरणों में जो है लॉकडाउन में जो है छूट दी जा सकती है। पहला चरण होगा दुकानों को सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक काम करने की अनुमति दी जा सकती है। दूसरे चरण में रोजाना जरूरत से संबंधित कुछ और दुकानें खोलने की अनुमति, इन दुकानों को वैकल्पिक दिनों में खोलने की अनुमति दी जा सकती है। और तीसरे चरण में होटल, परमिट रूम, बियर बार, शराब की दुकानें प्रतिबंधों के साथ खोली जा सकती है। होटल पूरी क्षमता से काम नहीं करेंगे, 50% की सीमा के साथ शुरू होने की संभावना है। और चौथा जो आखिरी चरण है उसमें मुंबई लोकल मंदिरों सहित धार्मिक स्थल पर लगे प्रतिबंधों को हटाया जा सकता है। लेकिन ये सब जो है सीएम, डिप्टी सीएम और जो टास्क फोर्स के जो अधिकारी हैं उनको आपस में बातचीत करके विचार विमर्श करके फैसला लिया जा सकता है। और इसमें 3 बातों पर ध्यान दिया जाएगा लॉकडाउन में ढील देने के लिए। पहली बात यह है कि कोरोना संक्रमण की दर जो है वो सिंगल डिजिट में आ जाए। दूसरी है कि आईसीयू ऑक्सीजन की उपलब्धता जो है वो 60% से अधिक हो। और पूरे राज्य में कोविड मृत्यु दर की स्थिति क्या है। हालांकि पॉजिटिविटी रेट जो है वो बिल्कुल जो है सही चल रही है, पहले 60-65। जी अमित, तो इस बेहद अहम खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। भोपाल से इस वक्त की बेहद अफसोसनाक खबर, मुमताज आलिम दीन और मुजाहिद आज़ादी मुफ्ती अब्दुल रज़ाक खान का इंतकाल हो गया है। दरअसल कई महीनों से मुफ्ती अब्दुल रज़ाक खान अलील थे, जमीयतुल उलमा के कौमी नायब सदर थे मुफ्ती अब्दुल रज़ाक खान। और नमाज ज़ुहर के बाद उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी और भोपाल के बड़ा बाग कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। सीधे रुख करेंगे भोपाल का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी मेहताब आलम। मेहताब, बेहद अफसोसनाक खबर आई, आपसे तफसीलात चाहेंगे अभी। यकीनी तौर पर मुफ्ती अब्दुल रज़ाक, मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश, मुमताज आलिम दीन, मुमताज मुजाहिद आज़ादी, जमीयतुल उलमा के कौमी नायब सदर थे। और फिर भोपाल का सबसे कदीम जो मदरसा है, मदरसा अरबिया मस्जिद तर्जुमे वाली, जहाँ पर कुरान पाक के तर्जुमे का काम किया जाता था, उसके बानियों में थे। और उनकी रिहलत से न सिर्फ भोपाल बल्कि मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान की बार हुई है। कई महीनों से वो मुफ्ती अब्दुल रज़ाक साहब अलील थे और आज जो है अपने मालिक हकीकी से जा मिले। न सिर्फ जो है मुसलमानों में बल्कि गैर मुस्लिम के बीच जो है उनकी खास इमेज थी। उसकी बड़ी वजह यह है कि मध्य प्रदेश में उनका पहला ऐसा मदरसा था जहाँ पर मदरसे के बच्चों के लिए गाय का दूध पीने और उन्होंने गौशाला भी कायम की थी। और इस तरह के जो है मदरसों में गौशाला का जहाँ तस्वुर नहीं है उन्होंने कायम की थी। और बच्चे जो है देखभाल करते थे और उसी बच्चे जो है गाय का ही दूध पीते थे। तो भोपाल के इकबाल मैदान में भी तय किया गया कि जो है वहाँ पर नमाज जनाजा अदा की जाएगी और भोपाल का जो बड़ा बाग कब्रिस्तान है वहाँ पर उनकी तदफीन अमल में आएगी। लेकिन क्योंकि कोरोना कर्फ्यू का जमाना है तो इंतजामिया ने जो है कि भीड़ ज्यादा ना हो, बड़े शख्स के जो है दुनिया से सहमत हुई है तो वहाँ पर
के लिए देखते हुए बैरिकेटिंग और तमाम चीजें शुरू कर दी हैं ताकि जी मेहताब, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे इस बेहद अहम जानकारी के लिए। तो आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। आदाब।